कूलम्ब्स लॉ पर जितनी तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती है उस लगभग समावेशित मैंने सबका किया है। हम लोग उसको देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ फर्स्ट जाने की व्हाट डू यू मीन बाय कूलम्ब्स लॉ, थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट देकर, और मैं चाहता हूं कि आपको इस पर प्रॉब्लम्स में दिखा दूं कितने तरह के न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग देखेंगे। चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली देखते हैं कूलम्ब्स लॉ को। ये कूलम्ब्स लॉ क्या है रे भाई? कूलम्ब्स ने सिर्फ ये बताया कि यदि दो चार्ज है हमारे पास और ये दोनों पॉइंट चार्ज के, ये Q1 है चार्ज और ये Q2 है चार्ज, और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस यदि R हो, कूलम्ब साल में एक ही बात बताया है कि इनके बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है, कितना आकर्षण बल है और कितना विकर्षण बल है, ये दोनों के बीच कितना प्रेम है और कितना इन दोनों के बीच दुश्मनी है, ये दोनों कितना प्रेम करते हैं या दोनों एक दूसरे से कितना हेट करते हैं। दुनिया में यदि कोई बताना कि इन दोनों के बीच कितना प्रेम है, दो चार्जों के बीच, तो कैलकुलेट करके किसी ने बताया, उसका नाम था कूलम्ब साहब नाम था। कूलम्ब ने बताया, और क्या बताया कि हाउ मच चार्ज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, इन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमको निकल कर आता है कि F इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल को हटाते हो, यदि वैक्यूम में रखते हो, इसको वैक्यूम में रखते हो, वैक्यूम यानी कि वह प्लेस जहां पर कोई अन्य फोर्स काम नहीं करता है, तब ये इस प्रोपोर्शनल के बदला में हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। साथ साथ मैं ये भी देना चाहता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह हुआ आपका। एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू मैं देना चाहता हूं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। वैल्यू जान गए, यूज करेंगे। अब किसी मीडियम की बात करते हो, ये तो वैक्यूम की बात थी, किसी मीडियम में जाते हो तो इस प्रोपोर्शनल घटाओगे तो मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये वैक्यूम की बात हुई, और ये किसी मीडियम की बात हुई कि यदि किसी मीडियम में इन दोनों चार्ज को रखते हो तब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, यह कूलम्ब साहब ने बताया था। और इन दोनों के ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी देखे हैं हम लोग। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है कि एप्सिलॉन
बाई एप्सिलॉन नॉट, या रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम, किसी मीडियम में लेते हो। इतना ही से मुझे मतलब है, इतना ही से मुझे मतलब है कि हम कैसे जो है सो कि इसको टुक आउट कर ले। ये थ्योरी है मेरा, और इसी के आधार पर हम लोग जो है सो कि आगे बढ़ेंगे। इसको वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। वेक्टर के रूप में छोटी सी बात समझिए कि वेक्टर के रूप में चलेंगे, यदि F12 लिखना हो तो F12 लिखना है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये सब तो रहेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान ली रखे, Q1 इंटू Q2 रखे, तो ये R का मतलब ये यहां 1 2 है, तार यहां 2 1 हो जाएगा। और इसका जो है सो कि मॉडुलस का स्क्वायर रखो, और ये यूनिट वेक्टर लेते हैं R21 के यूनिट वेक्टर। बस अगर 2 1 है, ये 1 2 लिए, यदि 2 1 है तो बस यहां पर 1 2 हो जाएगा, यहां पर 1 2 हो जाएगा, ये उलट देंगे। छोटी सी बात में समझा दिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, ज्यादा समय मुझे देना है, प्रॉब्लम्स पर देना है। प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग बनाएंगे उस पर ध्यान देंगे। चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। क्या क्या है प्रॉब्लम्स हमारे पास, उसको देखेंगे। चलिए, हमारे सामने अभी एक प्रॉब्लम्स है। एक क्वेश्चन मेरे सामने है कि कूलम्ब्स लॉ इज गिवन बाय F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 R टू द पावर N, R टू द पावर N, और हमसे पूछ रहा है कि वेयर N इज इक्वल टू, N किसके इक्वल में है, ये मुझसे पूछ रहा है। N का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, 2 होगा, -1/2 होगा कि 1/2 होगा। तभी हम लोगों ने देखा था कि F इक्वल टू, हमने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K इंटू क्या, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, मुझे पता है। कूलम्ब साहब ने यही दिया था। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख दे इस अंदाज में, F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2, और ये R स्क्वायर को यदि ऊपर ले जाते हो तो R का पावर हो जाएगा कितना, R टू द पावर -2। तो जहां R टू द पावर -2 लिखा है, सब तो सेम थिंग है, वहां पर N के जगह पर क्या लिखा हुआ है, -2, इसलिए मेरा चॉइस क्या हो गया, -2। देखिए एकदम आराम से हम लोग इस सवाल को सोल्व कर लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसे क्या कहता है, कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज है, ये 2 पॉइंट चार्जेज है मेरे पास, और दोनों पॉइंट चार्जेज का वैल्यू कितना है, इसका 2 माइक्रोकूलम और इसका भी 2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच ये कितनी दूरी पर है, तो ये है 0.5 मीटर की दूरी पर है। बहुत सुंदर। और ये वैक्यूम में है कहां पर, वैक्यूम में है। बहुत सुंदर। तब करा है कि इनके बीच का फोर्स क्या होगा, तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यही मेरे पास फॉर्मूला है। क्या करेंगे, Q1 के जगह पर लिख देंगे 2 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो को चेंज करेंगे, 2 माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है, तब माइक्रोकूलम का मतलब होता है 2, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 को माइक्रो कहते हो, तब ये कूलम हो गया। इस वैल्यू को पुट यहां पर करेंगे और इसी वैल्यू को पुट यहां पर करेंगे कूलम में चेंज करके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका वैल्यू मुझे मालूम है 9 × 10⁹ होता है। बस मेरा काम हो जाएगा। एकदम आसानी से हम निकाल सकते हैं
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट बता दिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या मुझे बताना है, बस उसका काम हम लोग कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसका काम हम लोग कर देते हैं, बहुत सुंदर सा काम कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है, कैसे निकाल दिए, एकदम आराम से समझ गए हैं क्वेश्चन को। देखिए एकदम वही चीज को निकाल दिए हम लोग। ठीक है, चलिए वही बात बताया, इसका वैल्यू रख दिए, Q1 की जगह पर 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, Q2 की जगह पर 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, और R का वैल्यू 0.5, I इंटू 0.5। अब यहां से मैंने सोल्व किया है, सोल्व करने का कुछ तरीके लिए हैं, सोल्व किए हैं। कैसे कैसे सोल्व किए हैं, 0.5 था, 0.5 था, डिसिमल दोनों जगह से यहाँ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। और यहीं से देखते हैं कि 5 5 25 होगा, 25 से 100 को काटोगे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बाकी काम आप धाए से कर सकते हो। यहाँ 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, और 10 पावर 9 है, 9 से 10 पावर माइनस 12 को काटोगे तो 10 पावर माइनस 3 बचेगा, 10 पावर माइनस 3 बचा हुआ है। बहुत सुंदर। बाकी जो लोग जो है उनको कर लीजिए, ये 2 2 जा 4 हो गया, और 4 4 जा 16 हो गया, और 16 9 जा 144 हो गया। तो 144 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, बटन में जाएगा तो 3 डिसिमल खींच दीजिए तो उतना न्यूटन हो जाएगा। हमने ये काम कर लिया, बहुत बखूबी इसको समझ लिए, ये क्वेश्चन बहुत आराम से हम लोग बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। कोई हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम की खासियत यह है कि इस हाइड्रोजन एटम में इसमें जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन होता है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि चक्कर लगाता है। बहुत सुंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा है, बहुत सुंदर। ये सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, ये सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है r। ठीक है, अब कह रहा है कि द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगेगा कितना होगा। हमको मालूम है कि प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। फर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। तो प्लस और माइनस होंगे तो दोनों एक दूसरे के तरफ क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। उसी चीज को मुझे देखना है, तो दोनों तरफ एक दूसरे से अट्रैक्टिव होंगे तो हमारा जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो हमको फॉर्मूला मालूम है कि F इक्वल टू क्या होता है, तो F इक्वल होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, बस इसी का यूज करना है और हमको काम कर लेना है। चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा रेडीमेड में देखते हैं कि क्या, बस वैल्यू पुट कर देंगे काम हो जाएगा, और काम होकर हम लोग रिजल्ट इसका निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट इसका निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमने कहा कि इस वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यू को रख दिए, फोर्स निकाल रहे हैं, तो Q1 के जगह पर मैंने माइनस ई और Q2 की जगह पर ई रखा, और डिस्टेंस R स्क्वायर, और इनका यदि हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो R का यूनिट वेक्टर यहां पर मैंने डाल दिया, तो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया, क्योंकि मुझे आंसर वेक्टर फॉर्म में ही पूछ रहा है सब में, तो हमको वह काम करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन सा चॉइस होगा। ठीक है, चॉइस पर मुझे ध्यान देना है कि कौन सा चॉइस होगा, यहां पर कौन सा चॉइस ले सकते हैं। तो अभी हम लोग ले लिए हैं कि R स्क्वायर, तो हमने यहां पर देखा कि इसको वेक्टर को जब यूनिट वेक्टर को तोड़ो तो यूनिट वेक्टर का तोड़ने का मतलब होता है, मैं बताऊं कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि R यूनिट वेक्टर का मतलब कि R का वेक्टर अब बरता R का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इसी से इसमें डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। तो यहां का जो मामला है कि हमने यूनिट वेक्टर को तोड़ा का R का वेक्टर और R लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड। अब यहां देखते हैं कि R क्यू हो गया,
और यहां पर माइनस ई और मिलकर ये माइनस बाहर निकाल दिए थे के ई इंटू ई, और इसी को मैंने सोल्व किया माइनस के ई स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर और आर आर क्यू हो गया, और आर का वेक्टर हो गया। यानी कि जो मेरा चॉइस नंबर है सी, माइनस तो है, ये चॉइस नंबर सी ये मेरा आंसर हो रहा है। ठीक है, हम लोग शायद समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है ए एंड बी, दो स्फीयर है कॉपर के, ए और बी स्फीयर है, ए और बी है, मान लो स्फीयर है, ये ए और बी है। ठीक है, और इन पर चार्ज है, चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज है। इस पर भी उतना ही है, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज इस पर भी है। ये सेपरेटेड है, डिस्टेंस से कितना 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। फर्स्ट हम लोग काम करेंगे कि 50 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, तो 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हो गया, चेंज कर लिए, मीटर में चेंज कर लिए। सेंटी का मतलब होता है 10⁻², ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब करा है कि जिसको रखा कहाँ गया है, तो वाटर में रखा गया है, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो 80 है। यानी मुझे एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमको, एप्सिलॉन का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना है, तो 80 है। कितना है, 80 वैल्यू हमको दिया हुआ है। इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे धन धना के निकाल लेते हैं हम लोग, एकदम आराम से निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कितनी आसानी से निकाल लेते हैं इसको हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है, उसी अनुरूप पे चलेंगे। देखिए एकदम आराम से वर्क किए, कहीं इधर उधर नहीं है। मैंने वही कहा 50 सेंटीमीटर, बस एफ नॉट का वैल्यू रखा मैंने, निकल गया मेरा एफ नॉट का वैल्यू। जो है वैल्यू मैंने पुट किया है 9 × 10⁻⁹, और Q1 के जगह पर मैंने किया 6.5 × 10⁻⁷, और Q2 की जगह पर 6.5 × 10⁻⁷, और 10⁻⁷ 10⁻⁷ जो है मिलकर ये हो जाते हैं कितना, तो 10⁻⁻14 हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 10⁻⁻14 हो जाएंगे। और नीचे में हमने कहा कि 50, तो 5 × 5 10⁻² 10 के पावर -2 10⁻⁻2 कर दिया मैंने। तो एक तो 10 के पावर -2 से 10 के पावर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर खत्म हो गया। यहां से मैंने इसका डिसिमल हटा दिया, तो मुझे जो है सो कि डिसिमल हटा दिए, और इस सब को खत्म किए, तो मुझे मिल गया कितना, 10⁻⁻5 मिल गया। अब बाकी मुझे मालूम है कि 13 से 5 को काट सकते हैं, 13 से 5 को काट सकते हैं, और मिला जुला कर मेरा जो है सो कि आया है कितना, यही रिजल्ट मेरा आ रहा है। देखते हैं एफ नोट मुझे मिल गया है, और एफ नोट जितना आया है, एफ नोट मेरा आया है 169 × 9 10⁻⁻6। ठीक है ना, और हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि एप्सिलॉन आर इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट बाई एफ एम होता है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग लेते हैं, तो एफ एम यहां जाएगा, तो एफ एम जाएगा, तो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया है 80 दिया है, तो एफ नॉट में 80 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इतना जो वैल्यू मेरा ये आया है इनसे, इसमें 80 से डिवाइड कर देंगे, मेरा ये वैल्यू आएगा, और हम लोग पास हैं। शायद मुझे हम लोग का आंसर मिल गया है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आपके पूछते हैं, कि पूछने का तरीका यही है, बता दिया कि दो लोग हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पर चार्ज सेम मैग्नीट्यूड में है, इनको 50 सेंटीमीटर पर रखा गया है, इनको किसी वाटर में रखा गया है, तब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
या फोर्स रिपल्सन जो है वो कितना लग रहा है, तो वो फोर्स इतना हमको लग रहा है, कैसे आया है, तो हमने फार्मूला का चुपचाप रखा है और हमको वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, बस उसका वैल्यू मैंने पुट किया है 80, बस मेरा आंसर आ गया है। बाकी तो मैथमेटिकल प्रोसेस है, देख सकते हैं, कुछ मैंने ज़्यादा समझा दिया है डीप, लेकिन आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है, देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d exert सम फोर्स F ऑन ईच अदर। दो चार्ज स्फीयर है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है। दो चार्ज स्फीयर है, ठीक है ना, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, ठीक है, और एक दूसरे को ये F फोर्स एग्जर्ट करते हैं, या तो एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, नहीं तो अट्रैक्टिव करेंगे। इफ दे आर इमर्स इन ए लिक्विड, किसी लिक्विड में डाल दिए थे इसको, कैसा लिक्विड में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है, तब कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड इफ ऑल अदर कंडीशन आर सेम। इसको एक बार कह रहा है कि इस पर किसी कहीं रखे हुए हैं, इसको जो है सो कि रखा हुआ है कहीं, तो इस पर जो है सो कि फोर्स F लग रहा है। मान लीजिए कि इसको वैक्यूम में रखे हुए F लग रहा है, इसको उठाकर किसी मीडियम में डाल दिए, किसी लिक्विड में डाल दिए, किसी वाटर में डाल दीजिए, या किसी अन्य लिक्विड में डाल दिए, और वैसा लिक्विड में डाले जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तब क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि पहले जो फोर्स लग रहा था, अब जब कि इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 में इसको डाल दिया गया, तब इसमें क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं, अभी हमने देखा है, अभी आपको जस्ट दिखाया है हमने कि यदि इसको जो है सो कि रखते हैं, जब वैक्यूम में रखे तो मेरे साथ ये कंडीशन है, जब हम लोग जो है सो कि किसी मीडियम में रखते हैं तो मेरे पास कंडीशन ये होकर आता है, जरा देखिए, तो हमारे पास कंडीशन ये होकर जब आएगा किसी मीडियम में, तो क्या कर सकते हैं, मीडियम में जो है सो कि रखे हैं, तो दिस सेम कंडीशन है एकदम, दोनों के बीच F यहां लग रहा था, दोनों को D डिस्टेंस पर रखे थे, लेकिन यहां जो F जो न्यू वैल्यू आएगा फोर्स का, वो हमसे पूछ रहा है कि Fm कितना होगा। तो हमने अभी फॉर्मूला जाना है, एप्सिलॉन R इक्वल टू F0 बाई Fm, इसलिए Fm इक्वल टू F0 बाई एप्सिलॉन R, और F0 कितना है F, और एप्सिलॉन R कितना है 4, तो F/4 मेरा आंसर हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आंख मूंद कर पूछता है, और हम लोग भी आंख मूंद कर जवाब देते हैं। इस तरह से तो मैंने आपको बना कर दिखाया है, जो तेज लड़के होंगे कुछ नहीं सोचेंगे, देखेंगे कि F0 कितना है, F0 कितना है, और देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, बस कुछ नहीं सोचेंगे, उसमें उससे डिवाइड करेंगे और दे देंगे आंसर। जो लड़का तेज है, जो लड़के जो है सो कि रात दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी निगाहें तेज चलती हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पर सवाल का जवाब टुक आउट कर लेते हैं, एकदम बिना कुछ सोचे समझे टुक आउट कर लेते हैं। हमने तो समझा भी दिया है, लेकिन आपको ट्रिक भी दे दिया, किस तरह के क्वेश्चन जब आए तो ऐसा ही काम करेंगे। इसके पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था कि ऐसा ही क्वेश्चन था, वहां भी हम लोग यही काम करते कि जितना दिया हुआ है हम लोग इसका F निकाले हैं, F0 निकाले हैं, देखिए F0 निकाले हैं, F0 निकाल कर और जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उससे हमने उसमें डिवाइड कर दिया है, था ऐसे मेरा आंसर निकल आया है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अपना लेकर चलेंगे कि कभी भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग आराम से कितनी तेजी में उसको डील कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कहता है कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब पहले एयर में रखे थे, अब उसको ऐसा जगह रखे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उस मीडियम में रखते हो,
तो डाइलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस का क्या रह जाएगा, तो उनके बीच फोर्स अभी तो बताया है कि जितना होगा, मान लो पहले एफ लगता था, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में रख देते हो तो उस एफ बाई के हो जाएगा, के से भाग दे दीजिए, तो एफ बाई के, तो कितना टाइम जो है सो कि घटेगा कि बढ़ेगा। अब के से किसी चीज में डिवाइड करोगे तो वो तो वैल्यू घटेगा ना, कितना से कम होगा, डिक्रीज कितना होगा। तो ये एफ बाई के लिखे, उसका मतलब क्या होता है, एफ इंटू 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना जो है सो कि इतना तो घटेगा ना रे भैया, तो इतना घट जाएगा, तो 1 बाई के टाइम से क्या होता है, ये डिक्रीज करता है। यही बात मैं कह रहा हूं कि 1 बाई के टाइम्स क्या करता है, घट जाता है पहले की अपेक्षा, ठीक है। यही तरह से हम लोग आंसर एकदम अभी वही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पर मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेज ऑफ 200 माइक्रोकूलम एंड 500 माइक्रोकूलम। ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, कितना है रे भैया, ये 200 माइक्रोकूलम है और ये कितना है, 500 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और इसको रखा गया है फ्री स्पेस में, और इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है, फोर्स कितना है, तो फोर्स है 5 GF। इस पर ध्यान दो यार, GF पर ध्यान दो, ये GF का वैल्यू निकाल लोगे, आपका यह सवाल आराम से मिल जाएगा। हमसे दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि R पूछ रहा है आपसे कि R का वैल्यू क्या होगा दोनों के बीच में, तो यही R बता देंगे। मेरे पास सब कुछ है फॉर्मूला में, फॉर्मूला मुझे मालूम है, F इक्वल टू होगा, ठीक है ना, F इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है, और बटा R²। F का वैल्यू मुझे मालूम है 5GF, इसको हम लोग खाली SI में चेंज कर लेंगे, और इसका वैल्यू मुझे मालूम है 9 × 10⁻⁹, और Q1 का वैल्यू दिया है, Q2 का वैल्यू है, माइक्रो को हम लोग 10⁻⁻6 कर देंगे, और ये R आराम से निकल जाएगा। इसी चीज को कैसे आराम से निकाल लिए हैं इसको मैं दिखा दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसा ही हम लोग सवाल को बना लेंगे, ठीक है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए यहां पर मामले को देखो, कितना आराम से निकालते हैं हम लोग सवाल को, कितनी कॉन्सेप्ट बढ़िया करके निकाल लेते हैं धाए से। चलो देखते हैं हम लोग, चलिए देखिए, हमने कहा कॉन्सेप्ट को क्लियर है, हमने सबका वैल्यू रखा, F की जगह पर 5GF रखा, और हमको R निकालना है, तो R² को हम उठाकर यहां ले गए, इनको यहां लाए, और R² को लेकर हमने R कर दिया, तो सब के सब रूट में आ गए। और मैंने 5GF के बदला में मैंने लिखा है, 5GF के बदला में लिखा है, देखिए यहीं से, यहां से GF हम आप लोगों को कंफर्म किए, GF का मतलब 1 GF इक्वल टू होता है 980 डाइन, 980 डाइन होता है। 980 डाइन को लगभग हम मान लिए 1000 डाइन। क्यों मान लिए 1000 डाइन, तो आपके क्वेश्चन में दिया था कि G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए मैंने उसको 1000 कर लिया है, कि 980 नहीं 1000 कर लिया है। तो 1 GF इक्वल टू इतना डाइन, तो 1 GF इक्वल टू 1000 डाइन, तो 5 GF इक्वल टू 5000 डाइन, और 10⁵ डाइन इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। तो 10⁵ डाइन इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 1 डाइन इक्वल टू 1/10⁵, इसीलिए 5000 डाइन बराबर कितना हो जाएगा, तो 5000 बाई 10⁵, यानी कि हम लोग यहां से जब इसको सोल्व करते हैं तो आता है 5 × 10⁻²। 5 × 10⁻² जो आता है, इसी वैल्यू को मैंने यहां पर 5GF के बदला में मैंने लिखा है 5 × 10⁻² रखा है। कहेगा कि कैसे रख दिया इसका मान, तो यहाँ पर मैंने निकाल के दिखा दिया है कैसे निकला है, आप लोग आराम से देख सकते हैं, और उसी वैल्यू को लाकर मैंने यहाँ पुट कर दिया है, और R का रूट किए हैं, R इक्वल टू रूट में सब डाले हैं, सबका यहाँ से मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। कैलकुलेशन करके मेरा आया है 9 को बाहर निकाल दिया 3 हो गया है, 5 को निकाले हो 5√5 रह गया है, ऊपर सब ये हम लोग इसको हटाए हैं, तो ये मिला है 10,000 मिला है, 10,000 का रूट करोगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 300 बाई √5 का वैल्यू होता है 2.23,
इसे डिवाइड करेंगे 1.34 × 10⁻² आया है, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 134 मीटर। एकदम आराम से इस क्वेश्चन के जवाब हम लोग बहुत प्रेम से देखे, जीएफ का मतलब समझे, बड़ी बात समझे, जीएफ माने क्या होता है, इसको आज हम लोग कैसे निकाल लेंगे जीएफ के वैल्यू, ये हम लोग सीखे हैं। ठीक है, आराम से ऐसे क्वेश्चन का काम करेंगे तो जीएफ देखकर अब डरेंगे नहीं, जितना दिया होगा हम लोग उसी अनुसार काम कर लेंगे। ठीक है ना, 5 जीएफ दिया है तो 5 जीएफ का मतलब दिमाग तेज करेंगे तो 5 जीएफ का मतलब होता है कि 5 × 10⁻²न्यूटन, इतना न्यूटन हो जाएगा। तो अब हमको न्यूटन चेंज करना होगा। जब एक डाटा जान गया कि 5 जीएफ = 10⁻² न्यूटन, तब जितना जीएफ देगा उस पर 10⁻² कर देंगे, उतना न्यूटन मुझे मिल जाएगा। तेज लड़का होंगे तो इतने धाय से काम कर लेंगे, जगह जहां आएगा जीएफ देखेंगे, जीएफ का मतलब हो जाएंगे 10⁻² न्यूटन। कुछ नहीं करेंगे, इतना ही काम करेंगे और काम हो रहा आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, मेरा काम आसानी से हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है। कहता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इसको 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट पर रखा गया है। ये बेचारे प्रोटॉन है और ये बेचारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखा गया है कितनी दूरी पर, 1.6 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक है, देखिए 1.6 सेंटीमीटर पर इसको रखे हुए हैं। अब कहता है कि फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस का मतलब कि वैक्यूम में रखे हुए हैं। कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच का फोर्स कितना होगा। दूसरी बात कर रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स, फोर्स का नेचर क्या होगा। तो फोर्स का नेचर तो सही दिखाई देता है कि प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, तो इसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये तो बातें सही बता दी हम लोग। दूसरी बात जो बताना था, तो हमको सब कुछ मालूम है। क्या क्या मालूम है, तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, दोनों का चार्ज मुझे मालूम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बाकी निकालने में तो हमको कुछ टाइम नहीं निकलेगा, एकदम धाए फाए में निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है ना, एकदम धाए फाए में निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा देखिए, तो दोनों के बीच मैंने बता दिया, दोनों पर कितना कितना चार्ज है। बस F मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया है और एकदम आराम से कैलकुलेशन किए हैं। कैलकुलेशन करके मुझे आ गया है 9 × 10⁻25 न्यूटन आ गया है। ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग काम ये कर लिए हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग कितना आसानी से काम किया हमने। देख सकते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा में देख लो, कितनी आसानी से मैंने काट कुट किया है, कितना आराम से हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए खूब प्रेम से देखिए, देखिए F = 9 × 10⁻9, 1.6 × 1.6 और 10⁻−90, 10⁻−9, 10⁻−38 हो गया। अब बाई में क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.6 × 1.6 यानी 10⁻² × 10⁻²। क्यों, तो सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻² होगा सेंटी का मतलब। बस अब उसके बाद का हम लोग 1.6 से 1.6 कट गया, 10⁻², 10⁻² काटे तो 4 हट गया यहाँ से, तो 4 हटा, तो 4 हटा और ये 9 पहले हटा दो, कितना आ गया, इसमें से 4 हटा 10⁻25 आ गया। बच कौन गया, सिर्फ 9 बच गया था। एकदम आसानी से काम कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या कि हमारे पास है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ फार अपार्ट टू प्रोटॉन्स बी इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन द अदर इज इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहता है कि 2 प्रोटॉन है मेरे पास, एक प्रोटॉन ये है, ठीक है ना, और एक प्रोटॉन ये है। दोनों के बीच, दोनों को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, दोनों पर कितनी डिस्टेंस रखा जाए कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स जो है
वह किसके, तो इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर हो, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यही बात कह रहा है। तो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मुझे मालूम है कि ये कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी हो जाएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे मालूम है कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और जी का वैल्यू मुझे मालूम है कितना होता है 9.8। ये फोर्स इतना लग रहा है, ये फोर्स मुझे मालूम है, और डिस्टेंस दोनों के बीच का मालूम है, और प्रोटॉन का चार्ज मालूम है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज वही होता है, फर्क है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज लगता है। बस सब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग आराम से आर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करके हम लोग इसका वैल्यू कितनी आसानी से निकाल लिए हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, इसको आसानी से देख लेते हैं, चलिए आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। देखते हैं क्या आया है मेरा वैल्यू, कैसे निकाल लिया है आसानी से, देखिए देखिए बस आराम से कैलकुलेशन किए हैं। हमने देखा कि 9 10 पावर 9 1.6 1.10 पावर -38 कर दिए हैं, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है। और आर स्क्वायर को उठा गए, एफ को नीचे लाए, एफ मतलब एम जी था, वैल्यू तो सेम ये चला है 9 इंटू 10 पावर 9, यही चला है मेरा, यही रह गया है 9 10 पावर 9 आई इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -38। और एम जी का वैल्यू अभी बता है, एम का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है इंटू 9.8। और इस सब को जो है सो कि निकाले हैं, तो आर इक्वल टू निकालना होगा, तो आर को रूट में ले जाएंगे हम लोग, यहाँ से सब को कटा कुटी कर दिए हम लोग, ठीक है ना, आराम से सब निकल गया है, ठीक है। और जो निकल गया है उसी पर काम किए हैं, और हम लोग का कैलकुलेशन किए हैं, कैलकुलेशन करके मुझे आ गया है 5.11 मीटर। इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 5.11 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये मिल सकता है, आराम से कैलकुलेशन गुना करके भाग करके देख लीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवीजन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने कि कूलम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल, दो अल्फा पार्टिकल्स है, सबके बारे में जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, सारे लोगों के बारे में जानेंगे। देखिए ये दो अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स है और ये भी अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ये भी अल्फा पार्टिकल्स है, दो अल्फा पार्टिकल्स है मेरे पास। अल्फा पार्टिकल्स की खासियत क्या है कि अल्फा पर चार्ज कितना होता है, तो इस पर चार्ज होता है प्रोटॉन का दोगुना, प्रोटॉन का डबल। तो डबल कहने का मतलब प्रोटॉन का डबल यानी कि 2 इंटू प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। यहां भी उतना ही है 2 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ठीक है ना, 2 कर दिए, वो डबल करना है ना, डबल करेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। दो अल्फा पार्टिकल्स है मेरे पास। अब ये ऐसी हालात है तो हम लोग कैलकुलेट करके बताना है कि कितना कूलम फोर्स इनके बीच है, और डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे कि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 3.2 10 पावर -15। बस इसी को कैलकुलेट करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू लिखेंगे, कितना लिख दोगे 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू ये लिखेंगे, इसका डबल है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, और फिर इसका Q2 का लिखोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, और इनको डिवाइड करो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है तो 3.2 इंटू 10 पावर -15, और फिर लिखोगे 3.2 इंटू 10 पावर -15। क्यों रे भाई, तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर के लिए देखिए ये 1.6 इंटू 2 से ये चला गया, 1.6 इंटू 2 से ये चला गया, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग पावर को तो आराम से डील कर लेंगे, पावर को डील करने में कोई परेशानी नहीं है। 10 पावर -15 10 पावर -30 नीचे है, और ये ऊपर ये -38, तो 8 बच गया इसमें से, तो ये दोनों कटेगा तो 8 बचेगा, और 8 बचेगा तो यहाँ 9 है, काट देंगे 10 तो बचिए गया, और 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 9 इंटू 10 बचा
कितना हो जाएगा 19 न्यूटन, दोनों के बीच में 19 न्यूटन काम कर रहा है। ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग काम कर लिए हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ मास इतना, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है मेरे पास। ठीक है, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, और इस सब का मास कितना है? मास दिया है 1.7 × 10⁻27 kg दिया हुआ है। इसका ही मास है, कितना है मास? इसका मास है 1.7 × 10⁻27 kg दिया है, इसका भी मास वही है। और कैरिंग ए चार्ज, दोनों पर चार्ज कितना है? दोनों पर चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसको r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। बहुत अच्छा, ठीक है ना। यदि ईच वन एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू वेट इट्स वेट, अगर इस पर जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स कितना है? एक दूसरे पर लग रहा है उसके mg के बराबर, उसके वेट के बराबर। वेट का मतलब mg होता है, तो कह रहा है कि r बता दीजिए। अभी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, दो प्रोटॉन लिए थे और इलेक्ट्रॉन वाला देखे थे कि इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर था। वही सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करेंगे, मेरा काम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है कि कैसे इसको बनाना है, तो बाकी सब काम कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है, आराम से चाहे तो आराम से हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कैलकुलेशन कितनी आसानी से कर लिए हम लोग, कितनी आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। ठीक है, तो वही काम किए हैं कि F इक्वल टू फॉर्मूला लिखे हैं कि F कितना है, तो वेट के बराबर है, mg के बराबर है, m I इंटू जी कर दिए, और 9 × 10⁻9 और Q1 × Q2 बाई r²। बस r निकालना था तो रूट अंडर इस सब को ले गए, अंदर में ले गए, और सब कैलकुलेशन किए हैं। आसान से, कैलकुलेशन भी भारी नहीं है, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो 3 × 1.6/4 × 10⁻−1 आया है। बस इसी को काम की हमको आया है 0.117 मीटर आ जाएगा। आप भी कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाट इक्वल चार्जेस वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। कहता है कि कितना चार्ज, इक्वल चार्ज रखा जाए अर्थ पर और मून पर, अर्थ और मून पर कितना रखा जाए कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अट्रैक्शन लगता है, उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो न्यूट्रलाइज कर दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है और इसका ही मालूम है, दोनों का कंपेयर कर देंगे, मेरा आसानी से काम हो सकता है। ठीक है ना, तो उसी के इक्वल है, बस काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे, कितनी आसानी से डील कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से डील कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कितनी आसानी से डील कर लेते हैं हम लोग। देखिए यही अर्थ था, ये अर्थ था और ये मून था। अर्थ मून को अपनी ओर खींचता है, कैसे किया जाए कि बस न्यूट्रलाइज रहे, यानी कि दोनों इक्वल है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मालूम है कि 9 × 10⁻9 Q1 × Q2 बाई r²। Q × Q इसलिए लिखे हैं कि दोनों पर चार्ज सेम है, तो Q × Q लिख दिए हैं। हमको Q ही पता लगाना है, ठीक है, कि कितना चार्ज रखा जाए। बस इसको रखा है दोनों तरफ, डिस्टेंस तो दोनों तरफ समान है, तो r² कैंसिल हो गया, बाकी बच गया ये Q²। ये उठकर नीचे चला जाएगा, तो जब नीचे चला जाएगा तो नीचे गया। ठीक है, तो बस इसका कैलकुलेशन कर दिए हम लोग। क्यों निकालना है, क्यू इसका रूट अंडर किए, हम लोग निकाल लिए कैलकुलेशन करके। ठीक है, कैलकुलेशन हुआ, रूट अंडर इतना आया, क्यू इसकल टू 1/3 10⁻14 इंटू रूट अंडर 6.67। यही कैलकुलेशन होकर आ रहा है और हम लोग का आंसर ये हो सकता है। ठीक है, चलिए ये भी हम लोग जान गए, इससे भी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 फ्री पॉइंट चार्जेज है मेरे पास। 2 फ्री पॉइंट चार्जेज प्लस 4 NE आर एट ए डिस्टेंस ए अपार्ट, ठीक है ना। कितनी दूरी पर है इसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना, कितनी दूरी पर रखे हैं इसको, ए अपार्ट है। तो कह रहा है कि एक तीसरा, दो तो लोग है, 2 फ्री पॉइंट चार्जेज है, ठीक है, एक पर इतना चार्ज है, एक पर इतना चार्ज है। अब कहता है एक तीसरा क्यू को इनके बीच कहां पर ला कर रखा जाए, इनको कहां रखा जाए तीसरा को, ठीक है, कहां पर रखा जाए क्यू को। ये दो तो थे, ये आपस में फरिया ही रहे थे, तब तक एक तीसरा आ गया। इस तीसरा को कहां रखा जाए कि पूरा एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। यानी कि ये दो तो पहले से फरिया ही रहे थे, प्लस 4E और E, एक तीसरा आ गया और ऐसा आया कि ये लोग जहां है वहीं पड़े रहे, कोई दूसरा मामला नहीं हो, कोई किसी की तरफ बढ़े नहीं, जहां है वहीं पड़ा रहे। इसको आखिर रखा कहां जाए तीसरा को, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने हम लोग चल रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कि तीसरा को कहां रखा जाए, ठीक है। चलिए जरा सा इस चीज को समझिए कि मान लीजिए कि ये यहां है 4E, ये यहां है, और तीसरा मान लीजिए कि Q यहां पर मैंने लोगों को बीच में रख दिया, ठीक है ना, रख दिया बीच में। मान के चलिए कि यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस 4E से Q के बीच की डिस्टेंस x है, और Q से E के बीच की डिस्टेंस, यहां से दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 4E और E के बीच की डिस्टेंस a है, और 4E और Q के बीच की डिस्टेंस x है, तो निश्चित Q और E के बीच की डिस्टेंस a माइनस x होगी। चलिए ये काम हमने कर लिया। इक्विलिब्रियम की अवस्था होगी, इक्विलिब्रियम की अवस्था होगा तो मामला होगा कि जितना फोर्स जो है सो कि इसके द्वारा इस पर लगाया जाएगा, अच्छा है, जितना इसके द्वारा इस पर लगाया गया, दोनों फोर्स बराबर होंगे। इसलिए मैंने कहा कि फोर्स 4E और Q के बीच जो लग रहा है वो, अब फोर्स Q और E के बीच में लग रहा है वो, ये दोनों इक्वल है, और दोनों का मैंने वैल्यू पुट कर दिया 9 × 10⁻�9, और इसका वैल्यू है 4E, और ये Q, अब भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है x², और यहां इसके लिए मैंने लिख दिया 9 × 10⁻�9, और इनका E और इनका Q, अब भाई a माइनस x का स्क्वायर कर दिए। तो जो कैंसिल था मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना। E से E कैंसिल हो गया है, Q से Q कैंसिल हो गया है, तो हमको रिजल्ट क्या है कि 4 यहां से 4 बचा है, 4/x² इक्वल टू आया है 1/a माइनस x का स्क्वायर आया है। हम दोनों तरफ जो है उसे रूट कर देते हैं, तो 2/x इक्वल टू 1/a माइनस x मैंने सोल्व किया है। x का वैल्यू मुझे पता लग गया कि ये 4E से इसकी दूरी कितनी दूर पर है। अब फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q, कि Q का मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा, इसके लिए बढ़ते हैं। तो फिर क्वेश्चन मेरा बढ़ गया, मेरा आंसर बढ़ गया, और मैं वो बता रहा हूं कि जरा समझिए कि यदि इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी तो नेट फोर्स, जो जितना फोर्स टोटल जो लगेगा 4E पर, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि 4E पर Q द्वारा लगाया गया बल, 4E पर E द्वारा लगाया गया बल, 4E पर E Q लगाता है, चाहे 4E पर E लगाता है, तो ये सब मिलाकर यहाँ पर 0 हो जाए। तो मैंने दोनों को प्लस करके 0 कर दिया, यानी कि यह इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और बाकी मैंने सिर्फ कुछ नहीं रखा, इनका वैल्यू रखा है, ठीक है। ये काटा है, और इसका मैंने Q/x² का वैल्यू जो मैंने निकाला है 2/3a², तो a² से a² कट गया, और ये हमारा 3/2 Q इक्वल टू हो गया है -2/3E के बराबर हो गया है, और इसका रिजल्ट जो आया है वो माइनस में आया है, ठीक है। तो साइन हमको Q का माइनस मिल गया, मैग्नीट्यूड हमको मिल गया कि जितना E होगा उसका 2/3 के बराबर होगा। हमने देखा, इस क्वेश्चन को भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड ए पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और एक पॉजिटिव चार्ज Q को उसके बीच में रखा गया है। किस पोजीशन पर और कितना वैल्यू Q का रखा जाए कि इक्विलिब्रियम, ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ये सब को हम लोग देखते हैं, चेक करने चलते हैं। बड़ी आसानी से काम कर रहे हैं, देखिएगा कितनी आसानी से ये काम हो जाती है। देखिए जरा सा इस चीज को समझिए।
कितनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखिए, दोनों के बीच माइनस ई है, क्यू बीच में रखा है, यहां भी माइनस ई है, दोनों तो ई माइनस ई के बीच तो रिपल्सन होगा। अच्छा, मान लीजिए कि इसको बीच में रखने का मतलब कि यहां से यहां तक ए डिस्टेंस और यहां से यहां भी ए डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने इसी चीज को रखे, जब इक्विलिब्रियम होगा तो एफ ए और एफ बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके चलते तो हमने यहाँ दोनों की तरफ लिखे हैं, और ये तो मान लो कट जाएगा, कट उठ जाएगा, तो कितना होगा, हाँ, तो हमने निकाल लिया यहां से, ये तो हमारा निकल गया, इसके चलते निकाले हैं, दोनों के चलते निकाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम की स्थिति जब आओगे तो नेट फोर्स जो इस पर होगा वो कितना हो जाएगा, ये 0 होना चाहिए। तो एक बार इसके चलते और एक बार इसके चलते, तो वही जो इसके पहले भी कंसेप्ट दिए थे, तो इसके चलते यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो हमने दोनों तरफ इसको ले गए उस तरफ, तो माइनस हो गया, तो माइनस हुई, तो जो सेम टॉपिक था काट दिए, तो Q इक्वल टू आ गया माइनस E/4 आ गया है मेरा, यहीं से निकाल लिए हैं। अब मेरा क्वेश्चन कहता है कि स्टेबल है कि नहीं है, तो इसका जवाब भी मेरे पास है, मैं इसका जवाब दे सकता हूं कि इफ Q इज प्लेस्ड टुवर्ड्स ए लिटिल, अगर इस Q को थोड़ा सा इधर घसका दो, चाहे थोड़ा सा इधर घसका दो, कहीं घसका दो, तो मामला तो अनस्टेबल का हो जाता है, ठीक है ना। तो Q कंटिन्यूअसली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स है, तो वो उधर खिंचाते चला जाएगा, तनकी से इधर बढ़ा के देखो ना, पूरा खिंचाते चला जाएगा, इधर तरफ बढ़ा के देखो ना, ये खींचते चला जाएगा, क्योंकि प्लस है ना भैया, ये दोनों माइनस है, बीच में कोई प्लस आएगा तो जिधर उसको मौका मिलेगा अगला खींच लेगा उसको। यहां पर है तो दोनों बराबरी का मामला पर है, दोनों की पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो अनस्टेबल कंडीशन का हमने दिखाया। चलिए, बहुत मजा ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 65 बोल रहे हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 2 स्मॉल स्फीयर्स हैं, 2 स्मॉल स्फीयर्स है, ईच ऑफ मास m kg और चार्ज q कूलम आर सेपरेटेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स। इंसुलेटिंग थ्रेड से दोनों को सेपरेट किया गया है, और उसकी लेंथ है कितनी, L मीटर, ठीक है। और उन लोगों का थ्रेड जो है, थ्रेड का कोई मास नहीं, नेग्लिजिबल मास ले लिया थ्रेड का। यदि थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विथ द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, तो सो दैट, ये मुझे सिद्ध करना है। इसके लिए मैं बहुत सुंदर सा आपके लिए रखा हूं कि कितना बढ़िया से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए, बहुत प्रेम से सोल्व कर लेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, कंडीशन यह है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स है, और इसका भी मास m, इसका ही मास m, इस पर q कूलम चार्ज है, इस पर q कूलम चार्ज है, आर सेपरेटेड फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से जो है सो कि दोनों को सेपरेट किया गया है, ठीक है ना। और किससे, तो एक इंसुलेटिंग धागा से, इसको जो है सो कि हम लोग थ्रेड से, और इसकी लेंथ है L, ठीक है। यही कंडीशन है, कह रहा है कि यह हमको सिद्ध करना है। तो जरा हम देखें, इसको बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन हो जाए आपके सामने, तो आपको मैं कहूंगा कि कोई बिना हिचक आप लामी थ्योरम का यूज करना। कैसे करोगे, तो देखो, F बट्टा AC, F इधर है बट्टा AC, ठीक है ना, एक कर दिए, दूसरा कर दो, देखो एक फोर्स इधर लग रहा है mg, इसके बट्टा इसके ठीक सामने सीधा चलेगा, सीधा कौन चल रहा है, तो OC चल रहा है, OC कहो चाहे CO कहो, देख रहे हो ना। तो mg बट्टा OC, यही बात ही है कि F बट्टा AC, F बट्टा AC, mg बट्टा OC, ठीक है। चाहे आप करते कि F बट्टा mg AC बट्टा OC, ठीक है, वो जैसे करना हो तो कर सकते हो। F बट्टा AC ऐसे ही रखो, mg बट्टा OC, ठीक है, यही रख दिए हमने बस। तो F इक्वल कितना हो जाएगा, तो mg AC ऊपर जाएगा, तो mg इंटू AC बट्टा OC, और AC बट्टा OC, AC बट्टा OC, देखो ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा को साइन कहते हो, और ये क्या होगा, कॉस, तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan होता है, तो mg इंटू tan थीटा हो गया। F तो मिल गया मुझे, ठीक है ना। अब जरा जानते हो F का फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बट्टा, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो ये AC है, और फिर AC 2 को कर दो,
तो 2ac हो जाएगा, 2ac स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दिया, इक्वल टू mg tan थीटा, ये mg tan थीटा मेरा आया है, ठीक है। f के जगह पर उसका फॉर्मूला रख दिया मैंने। अब जरा सा देखो कि ये q स्क्वायर हो गया और ये तो उठ के चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन रूट के यहाँ आ जाएगा, और ये 2ac का मतलब कि अभी हमने देखा कि 2ac का मतलब क्या होता है, तो 2ac का मतलब मैंने लिखा है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और ac का वैल्यू है l, तो l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको तोड़ते हो जरा सा देखो कि ये कितना आएगा, तो इसको तोड़ते हो तो इधर साइन और इधर कॉस, ऐसी भुजाओं को तोड़ो तो मान लो OA को तोड़ते हो तो इधर कितना हो जाएगा, एस, इधर साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा में आ गया तो कितना आ रहा है, तो OA साइन थीटा, तो OA कितना है L है, तो L साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है, L साइन थीटा क्या है स्क्वायर है, तो इसको क्या कहेंगे L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मेरा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मजा लीजिए कि 2 पार्टिकल्स है, ईच हैविंग ए मास ऑफ 5 ग्राम एंड चार्ज इतना, स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। किस हॉरिजॉन्टल टेबल पर ये बेचारे एकदम इक्विलिब्रियम की अवस्था में पड़े हुए हैं और इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ठीक है ना। द कोफिशिएंट ईच पार्टिकल एंड टेबल इज सेम, और ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए जब फोर्स की बात होगी तो फोर्स एक चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में फोर्स है। हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स पढ़े थे, वहां से क्वेश्चन आ गया अभी, ठीक है ना। तो वहां का फॉर्मूला मुझे मालूम है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। तो R का मतलब क्या है mg, तो म्यू mg हो सकता है। तो सारे फॉर्मूला का डीलिंग हम लोग करते हैं, हर तरह के फॉर्मूला का डील करके जो भी इतने फोर्स के फॉर्मूला है वो सारे फोर्स के फॉर्मूला को एक साथ लेकर भी हम लोग वर्क करते हैं, जगह ऐसा बनता है। चलिए देखते हैं, ये टेबल है, दोनों तरफ ये लगे हैं 5 ग्राम मास के 2 हैं और इनके बीच के डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इन पर चार्ज 10⁻⁷ कूलम, इन पर भी 10⁻⁷ कूलम चार्ज है, और इन पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है जो म्यू है, और इनका मास हमको मालूम है, वेट मालूम है mg है। mg को कंट्रोल कौन कर रहा है, R कर रहा है, बस यहीं से काम हम लोग कर लेंगे। तो F, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स का होता है म्यू इंटू R, यानी R का मतलब mg, ठीक है। बस वैल्यू हमको पता लगाना है म्यू का, तो म्यू रखेंगे तो mg नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आए तो कर लीजिए, नीचे इसको कर दीजिए, वैल्यू सब पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9×10⁹, Q स्क्वायर यानी कि 10⁻⁷, और बाई में जो है सो कि R स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻1, क्योंकि डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1 स्क्वायर था। इसका मास है 5 ग्राम, ग्राम को केजी में चेंज करोगे 5 × 10⁻³ kg हो जाएगा, और g का वैल्यू मैंने 10 ले लिया है, क्वेश्चन आसानी से बन जाए इसलिए, और हमने इसको कैलकुलेशन किया है, मेरा आ गया है 0.18, इसका वैल्यू आया है म्यू का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए कि 2 इक्वली चार्ज पार्टिकल्स, 2 इक्वली चार्ज पार्टिकल्स है मेरे पास, ठीक है ना। इक्वली चार्ज पार्टिकल्स है 2 हमारे पास, कि इसको हेल्ड किए हैं कहां पर, तो इतना दूरी पर रखे हैं, ठीक है। आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनको रेस्ट से रिलीज किया गया है, ठीक है, रिलीज किया गया है। क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग 1 मिनट में, देखते हैं हम लोग कैसे समझ लेते हैं इसको, जरा देखिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, जरा सा क्वेश्चन को समझेंगे। रखा है कि 2 तरफ से छूट रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से, रेस्ट से छूट रहे हैं दोनों एक दूसरे की ओर। दोनों का मास दिया हुआ है, इसका मास मालूम है, इसका मास नहीं मालूम है। इस पर दिया है इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज Q है,
ये F1 से चलेगा, ये F2 से चलेगा, मान के चलते हैं। एक्सेलरेशन इसका दिया है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन दिया है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका मास कितना होगा। डिस्टेंस दोनों के बीच का मालूम है, हमको मालूम है कि F1 F2 के बराबर होगा। और F1 का मतलब होता है कि फोर्स मीन्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसका लिखे हैं और मास इंटू एक्सेलरेशन इसका लिखे हैं, दोनों इक्वल है। इसका मास मालूम है, इसका एक्सेलरेशन मालूम है, इसका एक्सेलरेशन मालूम है, मास नहीं मालूम है। तो हम यहीं से इसी से हम लोग मास निकाल लिए हैं। देखिए हम लोग चले गए हैं मैकेनिकल फिजिक्स में चले गए हैं, वहां से हम लोग इसको सोल्व कर लिए हैं, हमको M2 मिल गया है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन, ये जो Q लिखा हुआ है ये चार्ज कितना होगा। तभी मैंने देखा कि F1 F2 के बराबर है, यानी F के बराबर है, M1 इंटू A के बराबर है, यानी कि हमको F का वैल्यू मालूम है, F हम निकाल सकते हैं, ठीक है। F का वैल्यू क्या होता है 9 10 पावर 9 to Q1 to Q2, ये हमको वैल्यू मालूम है। बस यहीं से Q स्क्वायर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुट किए हैं और कैलकुलेशन किए हैं, तो Q मुझे निकल कर चला आया है, ठीक है। Q मुझे मिल गया है, ठीक है। तो Q मिल गया है, तो Q कितना आया है रे भाई, तो Q इतना कूलम मुझे प्राप्त हुआ है, 7.1 10 पावर -11, इतना कूलम मुझे Q प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए इतना कूलम मुझे Q प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को देख लिए हैं, देख लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन किए कि अभी मैंने देखा कि M1 इंटू A के बराबर है 6, कितना है इतना आया है, और F इस तरह से निकाले हैं, तो ये हमारा वैल्यू है। तो इसको और इसको दोनों को इक्वल कर दोगे, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, तो हम आराम से Q स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी अनुसार मैंने काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, टू स्मॉल स्फीयर्स हैं, ईच ऑफ मास इतना है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड। अभी हम लोग देखे थे कि सिल्क थ्रेड से हम लोग निकाले हैं, तो हम लोग उसको क्या किए हैं, ठीक है। अभी देखे थे कि सिल्क थ्रेड से किसी पॉइंट से ले गए हैं, तो क्या किए हैं जरा देखिए। अभी देखे हैं उसी क्वेश्चन को फिर पुनः रिपीटेशन है हल्का सा, और उसको हम लोग काम कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझेंगे और काम करेंगे। देखिए वही बात कर रहा है कि सिल्क थ्रेड से जो है हम लोग इसको लटकाए हुए हैं, सिल्क थ्रेड से लटके हुए हैं, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर ही लॉन्ग है, ठीक है, बहुत सुंदर। दे आर इक्वली चार्ज, दोनों पर इक्वल चार्ज, इस पर भी Q है और उस पर भी Q है, इस पर भी Q है और इस पर भी Q है, ठीक है ना, दोनों पर Q चार्ज है, ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं टू ए डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर चेंज करने के मीटर में। कैलकुलेट चार्ज ऑन, कितना चार्ज है, तो हमको अभी बताया है कि ऐसा होगा, तो F बाई क्या हो जाएगा, इसका mg कर दो, F बाई mg कर दिए हैं, इक्वल टू AC बट्टा OC कर दिए है, AC बट्टा OC कर दिया। ऐसे कहे हैं कि इतना बट्टा इतना करो, इतना बाई इतना करो, चाहे F बाई जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। और मैंने किया है वही F बट्टा mg, और AC आया है मेरा, AC है मेरा 10, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 ही रहेगा ना, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में चेंज कर दिए इसको, ठीक है। और हमको OC मालूम है, OC हमको मालूम है, OC कैसे निकाल लेंगे, ये मालूम है, ये मालूम है, तो OC निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं, तो AC देखिए AC कैसे निकाले हैं, तो रूट अंडर 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किए है ना बुआ, तो मेरा आ गया है। क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं या इसको निकाल सकते हैं, जो मालूम हो तो निकाल सकते हैं। तो ये तो वैल्यू मालूम है मुझे कि 50 ये है, और यहाँ से इसका कितना है 10 है, OC हमको आराम से हम लोग, तो AC इक्वल टू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। AC तो यहाँ पर मुझे मालूम था, AC मालूम था, AC क्यों निकाले हैं रे भैया, OC निकालना था, ठीक, गलती से AC लिखा गया है, OC है, OC है, गलती से AC लिखा गया है, OC निकाले है।
और यही निकाल कर लाया है, उसी के जगह पर लिखा है 46.8, ठीक है ना। बहुत सुंदर। एफ का वैल्यू मुझे मालूम है, एफ का जो फॉर्मूला है मैंने लिख दिया है, और नीचे में क्या बच जाता है, तो 10⁻⁻6 और 9.8 ये मैंने लिखा है, इसको लिखा है। और बाकी एफ का फॉर्मूला है 9 इंटू क्यू स्क्वायर बाई दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मैंने कर दिया है, 10 बाई इतना कर दिया है। बाकी तो हम लोग कैलकुलेशन है, क्यू स्क्वायर मुझे निकालना है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये सब नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। बस क्यू के लिए हम लोग क्या किए हैं, रूट चढ़ा दिए हैं, कैलकुलेट किए हैं, मेरा आ गया है 2.98 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, एकदम इतना आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग कैलकुलेशन कुछ आसानी से किए हैं तो 0.3 आया है, लेकिन एग्जैक्ट है 2.98 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। आराम से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज, एक है Q2 और एक है Q1, दोनों का वैल्यू दिया है। ये कहां पर लोकेट है, तो 351 और 132। इसका मतलब क्या हुआ सर, XYZ तीन हमारे पास अक्ष है, तो 3i 5j 1k, ऐसा ही बात मामला समझिए। तो फाइंड F12 एंड F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म, यानी कि वेक्टर फॉर्म को यूज करके हमको ये पता लगाना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देख कर डरेंगे नहीं, एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं इसको हम लोग। चलिए देखिए, आपकी सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधाएं रखी गई है। देखिए तो F12 कैसे लिखते हैं रे भैया, तो F12 लिखाता है तुमको, F12 लिखने का तरीका है कि 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बाई R कैसे लिखोगे, तो यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ 21 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे और इसका यूनिट वेक्टर लिखोगे, R21 के यूनिट वेक्टर लिखोगे। फिर F21 कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे, इसी का मैग्नीट्यूड जो सेम है वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो F21 पर ही वर्क करें यदि हम, तो सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का ही बताएं कैसे तोड़ते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखे हम लोग, बस इसको तोड़ दिए हम लोग। बस इसका वैल्यू रखे हैं, R12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2i प्लस 2i। यह देखिए इसमें से इसको घटा दो, ठीक है ना। कैसे किए हैं, कैसे लाए हैं, यहां से समझिए। R12 पर वर्क किए हैं, R12 इक्वल टू R2 माइनस R1, और R2 कितना है, तो R2 का ये वैल्यू हुआ, और R1 कितना है, R1 का वैल्यू ये हुआ। अब यहाँ जरा घटा दीजिए, घटाने के मतलब कि 3i में से 1i जाएगा तो 2i, और 5j में से 3j जाएगा 2j, और k में से -2k जाएगा तो -k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड रूट अंदर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये प्लस प्लस या चाहे माइनस उसका बस स्क्वायर कर दीजिए, ये सब जोड़ दें हम लोग, 9 है 3 आ गया है। इसी 3 का वैल्यू मैंने इसके बदला में यहाँ लिखा है, और इसके बदला में मैंने जो आया है वो लिखा है, और बस मैंने जो है सो कि कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करके मेरा जो है सो कि ये वैल्यू मेरा आया है 5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3, इतना वैल्यू मेरा निकल कर आ गया है। एकदम आसानी से वर्क हम लोग कर चुके हैं। तो बस यही काम किए हैं, और इसका वैल्यू मैंने पुट किया है, मेरा काम हो गया है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे यहाँ से हम लोग बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसको जरा सा देख लिए हम लोग, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, ये भी डील हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइव इंटू 3, हाँ, और इसके बदला में भी मैंने 3 ही रखा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, 3 आया है, तो इतना के बदला में मैंने 3 रखा है, ठीक है ना। और इतना 3 रखा है तो 5 इंटू 3, और हो गया 10⁻⁻3, तो 15/, इसको नीचे चले गए हैं, बस इतना न्यूटन मुझे आ गया है, ठीक है। बहुत सुंदर, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल कर देखे हैं, 3 आया तो उसका मैग्नीट्यूड वहां पर मैंने रख दिया है, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए देखिए
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्फीयर ऑफ चार्ज इतना, ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज इतना, इन वैक्यूम इज इतना। वही पुरानी कहानी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट के चलते दूसरा पर कितना लगेगा, वही कहानी है। और जो भारी कहानी नहीं है, देखिए कहता है कि ये Q1 Q2 है, F1 F12 F21, जितना इस पर ये लगाएगा उतना ही उस पर वो लगाएगा। तो इसमें से किसी का वैल्यू निकाल दिए तो काम हो जाएगा। दोनों का तो वैल्यू बराबर ही है, तो F का निकाल देते हैं, फिजिकल टू वैल्यू रख देंगे। ये Q1 का वैल्यू है 0.8 दिया है और Q2 का वैल्यू 0.4 दिया गया है, ठीक है। दोनों के बीच के जो फोर्स काम कर रहे हैं 0.1 न्यूटन है, तो R निकालना है, तो ये R निकाले हैं हम लोग। इसका फिर जो आएगा इसका रूट कर दीजिएगा, तो आंसर मुझे निकल कर आ जाएगा। 289 होता है 17 का, इसलिए मैंने 288 आया है, लेकिन मैंने 289 होता है 70 का रूट करोगे तो 17 हो जाएगा, और इसीलिए मैंने इस तरह का आंसर दे दिया है। एकदम आसानी से काम हम लोग कर लिए हैं। बहुत आसान सी क्वेश्चन को देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि बहुत तरह का प्रॉब्लम्स आपको हमने दिखाया और इसका समझ में आया होगा, और हम लोग इसको डिवीजन पर रिवीजन करेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। कैलकुलेशन कितनी आसानी से हम लोग कर लेते हैं, ये भी हमने देखा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।